लेबनान, इजराइल और अमेरिका ने एक सहफरीकी फ्रेमवर्क समझौते पर दस्तखत किए। इसका मकसद मिडल ईस्ट के इन दो पुराने दुश्मनों के बीच अमन समझौते का रास्ता हमवार करना है। समझौते पर दस्तखत की तकरीब में अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा, हमें लेबनान की खुद मुख्तार सरकार और इजराइल की सरकार के बीच अमेरिका की सालिसी और हिमायत से हुए एक फ्रेमवर्क समझौते का ऐलान करते हुए खुशी हो रही है। रूबियो ने आगे कहा कि ये समझौता मुस्तकिल अमन और सिक्योरिटी के लिए एक ढांचा तैयार करने की शुरुआत है। 4 दिन से चल रही बातचीत के लिए दोनों फरीक इस हफ्ते वाशिंगटन डीसी में जमा हुए। ये बातचीत अमेरिका की सालिसी में 4 दिनों तक चली। लेबनान में जारी लड़ाई की वजह से ईरान और अमेरिका के बीच जंगबंदी की कोशिशों के रुकावट होने का खतरा पैदा हो गया था। 17 जून को अमेरिका और ईरान ने जंग को रोकने के लिए एक समझौता पर दस्तखत किए। उस 14 नुकाती दस्तावेज में लेबनान समेत सभी मोर्चों पर फौजी ऑपरेशंस को फौरन और मुस्तकिल तौर से बंद करने की शर्त रखी गई थी। इजराइल ने लेबनान के लगभग 5वें हिस्से पर कब्जा कर लिया है। पिछले जुमे को दोनों फरीक जंगबंदी के लिए राजी हुए, लेकिन इजरायली फौजी जुनूबी लेबनान में तैनात रहे। हालांकि उन्होंने हमले कम किए, लेकिन वे पूरी तरह बंद नहीं हुए थे। इजराइल लगातार दावा कर रहा था कि वो लेबनान में हिजबुल्लाह से कोई समझौता नहीं करेगा। ऐसे में ईरान जंग को रोकने की अमेरिका की मंशा खतरे में पड़ती दिख रही थी। अब लेबनान, इजराइल और अमेरिका के सहफरीकी फ्रेमवर्क समझौते से अब माना जा रहा है कि ईरान जंग रुक जाएगी। अब अमन समझौते में सिर्फ ईरान का एटमी प्रोग्राम पूरी तरह बंद करने पर राजी होना ही बाकी रह गया है। ईरान की दूसरी मांगों को अमेरिका पहले ही मान चुका है। हालांकि कल रात भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान और अमेरिका ने एक दूसरे हमले किए हैं।